आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है सहलगनता की संकल्पना का अध्ययन करते हुए मॉर्गन किस निष्कर्ष पर आए थे। तो स्टूडेंट ये थे टी.एच. मॉर्गन अर्थात थॉमस हंट मॉर्गन। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट टी.एच. मॉर्गन। और टी.एच. मॉर्गन जो है स्टूडेंट, इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, यह एक फ्रूट फ्लाई थी स्टूडेंट, फल मक्खी थी। तो लिख लेते हैं मेलेनोगैस्टर जो है स्टूडेंट, यह एक फल मक्खी है। और इसके ऊपर स्टूडेंट उन्होंने अपने द्विसंकर संकरण प्रयोग किए। तो लिख लेते हैं यह स्टूडेंट फल मक्खी है और मॉर्गन जी ने क्या किया स्टूडेंट, इस फल मक्खी पर अपने द्विसंकर प्रयोग किए। तो लिख लेते हैं द्विसंकर संकरण प्रयोग किए, जैसा कि स्टूडेंट किया था मेंडल जी ने। तो लिख लेते हैं द्विसंकर संकरण प्रयोग। तो स्टूडेंट इन्होंने जब ये प्रयोग किए तो पाया कि स्टूडेंट जो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का जो स्टूडेंट नियम है वह स्टूडेंट यहाँ पर गलत साबित होता है। तो स्टूडेंट इसका आधार उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया इसका आधार स्टूडेंट्स सहलगनता। तो लिख लेते हैं सहलगनता। अब स्टूडेंट सहलगनता क्या होती है इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। स्टूडेंट एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जो है ये कहलाते हैं स्टूडेंट सहलगन जीन। जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये बना दिया एक गुणसूत्र और इस पर स्टूडेंट मैंने ये दो जीन बना दिए, दो विस्थल, अलग अलग विस्थल पर ये दो जीन हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कैपिटल ए और कैपिटल बी। ये दोनों जो जीन है स्टूडेंट जो एक ही गुणसूत्र पर पाए जा रहे हैं, इन्हें कहा जाता है स्टूडेंट सहलगन जीन। और ये जो लक्षण का नियंत्रण करते हैं उसे कहते हैं सहलगन लक्षण। अब स्टूडेंट सहलगन जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ परिवहित होते हैं, साथ साथ वंशागत होते हैं। और स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये जो सहलगन जीन है यह संतति पीढ़ी में जनकीय संयोजन को बनाए रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं सहलगन जीन जो है स्टूडेंट, ये जीन जो है सहलगन जीन, तो लिख लेते हैं सहलगन जीन जो है स्टूडेंट ये साथ साथ परिवहित होते हैं। तो सहलगन जीन जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में साथ साथ वंशागत होते हैं और संतति में जनकीय संयोजन को बनाए रखते हैं। तो स्टूडेंट इससे क्या होगा, सहलगनता की वजह से जनकीय संयोजन जो है स्टूडेंट, तो यहाँ लिख लेते हैं जनकीय संयोजन अधिक मात्रा में बनते हैं, जनकीय संयोजन अधिक संख्या में पाए जाते हैं स्टूडेंट। सहलगनता की वजह से संख्या में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देख लेते हैं हम ऑप्शंस को। ऑप्शन ए दिया हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित नहीं थे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सहलगनता में ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। तो हमारा जो ये ऑप्शन है स्टूडेंट ए गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक्स गुणसूत्र का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी दिया हुआ स्टूडेंट जीन स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हुए थे। बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट, जीन स्वतंत्र रूप से विसंयोजित नहीं हो सकते। जो एक गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन सहलगन जीन कहलाते हैं। इनका स्टूडेंट विसंयोजन नहीं हो सकता। यदि विसंयोजन होता भी है स्टूडेंट तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट जो है, या फिर जिसे स्टूडेंट कहा जाता है पूर्वावस्था, पहली अवस्था जो होती है उसकी पैक्टिन प्रावस्था में जीन विनिमय के द्वारा स्टूडेंट ये हो सकता है, पुनर्संयोजन हो सकता है उसके द्वारा, परंतु स्टूडेंट वह भी अत्यधिक कम मात्रा में होता है। तो स्टूडेंट जीन जो है ये स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हो पाते। इसी कारण स्टूडेंट सहलगनता होती है, क्योंकि स्टूडेंट वंशागति का जो मुख्य आधार है वह स्टूडेंट गुणसूत्रों की वंशागति होती है, गुणसूत्रों के व्यवहार पर निर्भर करती है वंशागति, वह किसी एक जीन के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती।
गुणसूत्र वंशागत होते हैं स्टूडेंट्स, कोई एक एक जीन अलग अलग स्टूडेंट वंशागत नहीं होते। तो स्टूडेंट गुणसूत्र जब वंशागत होते हैं तो उन पर उपस्थित सभी जीन एक साथ वंशागत होकर स्टूडेंट संतति पीढ़ी में जनकीय संयोजन को बनाए रखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जीन स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हुए थे। तो स्टूडेंट सहलगनता जो है यह मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है उसे गलत साबित करता है। उन्होंने कहा था एक जीन की वंशागति पर दूसरे जीन की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु स्टूडेंट सहलगनता जो है उससे बिल्कुल उल्टा बता रही है कि एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन जो है स्टूडेंट इनकी वंशागति के साथ साथ वंशागत होने के चांसेस जो है स्टूडेंट वो अत्यधिक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी दिया हुआ स्टूडेंट्स पैतृक जीन संयोजन का अनुपात गैर पैतृक प्रकार की तुलना में कम है। तो स्टूडेंट यह भी हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट पैतृक जीन संयोजन जो है जनकीय संयोजन जो है यह अधिक संख्या में पाए जाते हैं और गैर पैतृक जो है स्टूडेंट यह होते हैं कम, जबकि यहाँ पर बिल्कुल उल्टा बताया हुआ है। तो यह हमारा ऑप्शन स्टूडेंट गलत होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है स्टूडेंट्स जीन एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। तो सहलगनता के अध्ययन में मोर्गन ने पाया स्टूडेंट एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन यह कहलाते हैं सहलगन जीन। तो स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन हमारा डी भी स्टूडेंट क्या है, गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।